हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की नई स्टोरी। इसका टाइटल है द बुके। बुके का मतलब हो गया फूलों के गुलदस्ता। इन अ स्मॉल टाउन देयर लिव्ड अ लिटिल गर्ल नेम्ड पेरी। इन अ स्मॉल टाउन यानी कि एक छोटे से शहर में देयर लिव्ड अ लिटिल गर्ल एक छोटी लड़की रहती थी। नेम्ड पेरी यानी कि पेरी नाम का। उस लड़की का नाम क्या था? पेरी। पूरा का मतलब हो गया कि एक छोटे से शहर में पेरी नाम की एक लड़की रहती थी। ये हो गया। पेरीज फादर ग्रू ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन हिज स्मॉल फार्म। पेरीज फादर यानी कि पेरी के पिता। ग्रो की सेकेंड फॉर्म हो गई यहाँ पे ग्रू, यानी कि जो पेरी के पिता थे ग्रू यानी उगाते थे ब्यूटीफुल फ्लावर्स यानी कि सुंदर फूल। इन हिज फार्म कहाँ पे? तो अपने स्मॉल फार्म यानी छोटे से खेत में। ब्यूटीफुल यहाँ एडजेक्टिव हो गया। तो पेरी के जो पिता थे वो अपने छोटे से फार्म में सुंदर फूल उगाते थे। सुंदर फूल फ्लावर्स यानी फूलों को उगाते थे। ही सोल्ड दीज फ्लावर्स एवरी डे टू अर्न हिज लिविंग। ही सोल्ड, तो ही प्रोनाउन हो गया जो कि पेरी के पिता के लिए यूज किया गया है। सोल्ड, तो यहाँ पे सेल की सेकेंड फॉर्म सोल्ड का यूज किया गया है। दीज फ्लावर्स यानी कि इन फूलों को, एवरी डे यानी हर रोज, टू अर्न हिज लिविंग, टू अर्न यानी कमाने के लिए, हिज लिविंग यानी अपनी आजीविका कमाने के लिए। आजीविका का मतलब हो गया रोजगार कमाने के लिए। तो यहाँ पे दीज फ्लावर्स यानी कि इन फूलों को, तो जब हम हमारे पास कोई चीज़ होता है और एक से ज़्यादा होता है तो हम दीज का यूज करते हैं। जब हमसे दूर होता है और एक से ज़्यादा होता है तो दोज का यूज करते हैं। तो ये हो गया कि वो उन फूलों को क्या करते थे? बेचते थे अपनी आजीविका चलाने के लिए, यानी कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। वन डे, एक दिन, पेरीज फादर यानी कि पेरी के पिता हैड नॉट सोल्ड अ सिंगल फ्लावर्स, यानी कि जो पेरी के पिता थे हैड नॉट सोल्ड यानी कि वो नहीं बेच पाए थे। अ सिंगल फ्लावर्स यानी कि एक फूल भी वो नहीं बेच पाए थे। तो यहाँ पे हैड के साथ यहाँ पे सोल्ड थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। सेल यानी बेचना की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सोल्ड ही होती है। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया था और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। तो जो पेरी के पिता थे वो नहीं बेच पाए थे, एक दिन एक फूल भी नहीं वो बेच पाए थे। ही न्यू बाय इवनिंग द फ्लावर्स वुड विदर। ही न्यू यानी कि वह जानते थे, नो की सेकेंड फॉर्म हो गई। बाय इवनिंग यानी कि शाम तक, द फ्लावर्स यानी कि जो वो फूल थे, वुड विदर। विदर का मतलब होता है, विदर यानी कि मुरझाना या फिर क्या बोलते हैं, मुरझाना या सूखना। तो वो जानते थे कि शाम तक जो फ्लावर्स हैं, फूल है, वो सूख जाएंगे। तो यहाँ पे वुड गागे का ही सेंस दे रहा है, बट यहाँ पे जब ये पास्ट की सेंटेंस है तो पास्ट में जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो विल वुड में बदल जाता है। तो वो ये जानते थे कि शाम तक जो फूल है वो मुरझा जाएंगे, और इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वीदर। वीदर ऐसे नहीं, वीदर। पेरी सॉ डैट हर फादर वाज सैड। पेरी जो गर्ल थी वो देखी कि डैट यानी कि हर फादर यानी कि उसके पिता, वाज सैड यानी कि दुखी थे। सी इनकरेज्ड हर फादर एंड सेड। सी इनकरेज्ड यानी कि उसने प्रोत्साहन किया। इनकरेज करना, प्रोत्साहन देना। इनकरेज्ड उसकी पास्ट हो गई, इनकरेज्ड यानी कि उसने प्रोत्साहन दिया। सी प्रोनाउन हो गया जो कि फीमेल के लिए यूज किया जाता है, तो पेरी के लिए यूज किया गया है। हर फादर अपने पिता को, हर यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, फादर नाउन हो गया। एंड सेड और कहा। डैडी डोंट वरी यानी कि डैडी चिंता मत करो। समबडी विल श्योरली बाय दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स। समबडी यानी कि कोई ना कोई, विल श्योरली यानी कि निश्चित रूप से। श्योरली का मतलब हो गया निश्चित रूप से या जरूर। बाय यानी खरीदेगा, और विल का यूज किया गया, और बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हो गया ये फ्यूचर इंडिफिनिट की सेंटेंस।
दीज फ्लावर्स, दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यानी इन सुंदर फूलों को। तो जो उनकी बेटी होती है वो प्रोत्साहन करती है कि डोंट वरी डैडी, कोई ना कोई इन फूलों को खरीद लेगा। पेरी वेंट टू द फ्लावर फेरीज। पेरी वेंट, अब पेरी कहाँ गई ये दिखा रहा है, टू प्रीपोजिशन हो गए जो दिखा रहा है कि कहाँ गई, डायरेक्शन को दिखा रहा है। द फ्लावर फेरीज यानी कि फूल की जो परियां थी उनके पास गई। लिविंग इन हर गार्डन यानी कि उसके बगीचे में रहने वाली फ्लावर फेरीज के पास वो गई। द फ्लावर फेरीज हर्ड पेरीज प्रॉब्लम। तो जो फ्लावर की फेरीज थी यानी कि फूलों की जो परियां थी, हर्ड यानी सुनी, पेरीज प्रॉब्लम यानी कि पेरी की समस्या को सुनी। एंड सेड और कहा, पेरी मेक यानी कि पेरी मेक यानी बनाओ, अ ब्यूटीफुल बुके ऑफ द फ्लावर्स। तो जो पेरी की प्रॉब्लम सुनी और पेरी की प्रॉब्लम सुनी परियों ने, एंड सेड और कहा, पेरी मेक अ ब्यूटीफुल बुके ऑफ द फ्लावर्स यानी कि सुंदर सा बुके बना ऑफ द फ्लावर्स यानी फूलों का। टुडे इज द प्रिंसेस बर्थडे। टुडे यानी कि आज, इज यानी है, द प्रिंसेस बर्थडे यानी कि प्रिंस का बर्थडे है यानी जन्मदिन है आज, ये प्रिंस का जन्मदिन है। एंड पीपल विल बाय और लोग विल बाय यानी खरीदेंगे, इट फॉर हिम। इट यानी कि बुके की बात हो रही है, बुके के लिए इट प्रोनाउन यूज किया गया। फॉर हिम यानी कि हिम यहाँ पे प्रोनाउन प्रिंस के लिए यूज किया गया। तो जो फूलों की परियां होती है वो बोलती है कि तुम इन फूलों से बुके बनाओ और आज प्रिंस का जन्मदिन है तो लोग इसे खरीदेंगे। पेरी मेड ब्यूटीफुल बुकेज। तो जो पेरी होती है वो मेक की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हो गई मेड। तो पेरी ने मेड यानी बनाई, ब्यूटीफुल बुकेज यानी कि सुंदर गुलदस्तों को, एंड डिस्प्लेड देम इन हर फादर्स शॉप। एंड डिस्प्लेड, तो डिस्प्ले करना यानी प्रदर्शित करना, दिखाना, और उसकी सेकंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया कि उसने क्या की, दिखाया। देम यहाँ पे गुलदस्तों के लिए यूज किया गया। इन हर फादर शॉप, कहाँ पे, तो अपने पिता के दुकान में। सून यानी कि जल्द, ऑल द बुकेज वर सोल्ड यानी कि जल्द ही सभी जो बुकेज थे वो बेच दिए गए। तो यहाँ पे वर के साथ सोल्ड थर्ड फॉर्म में है, ये पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस में, जिसमें बेचने वाला कौन है इसका कोई जिक्र नहीं होता है। तो अगर हम ये बेचने वाले को दिखाना चाहते हैं तो बाई लगाकर दिखाते हैं पैसिव में। तो ऑल जो बुकेज थे वो सारे बेच दिए गए थे। पीपल फ्रॉम फार एंड नियर केम टू द फ्लावर शॉप टू बाय। पीपल यानी कि लोग, फ्रॉम फार एंड नियर यानी कि दूर और नज़दीक के लोग, यानी कि पास के दूर के लोग। टू केम यानी कि आए, टू द फ्लावर शॉप, कहाँ, तो उस फ्लावर शॉप पे, यानी उसके पिता के फ्लावर जो शॉप थी उस पे। टू बाय यानी कि खरीदने के लिए। टू यहाँ पर इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। द बुके फॉर द प्रिंस यानी कि प्रिंस के लिए बुके खरीदने लोग आए, दूर पास के लोग बुके को खरीदने आए उसके दुकान से। पेरी एंड हर फादर वर हैप्पी। तो पेरी और उसके जो पिता थे वर हैप्पी, वो खुश थे। पेरी थैंक द फ्लावर फेरीज। तो पेरी ने धन्यवाद दिया किसे, तो द फ्लावर फेरीज यानी जो फूलों की जो परियां थी उन्हें। फॉर देयर हेल्प उनके मदद के लिए, उनकी मदद के लिए पेरी उन्हें धन्यवाद देती है, क्योंकि उसका जो उसके पिता का जो दुकान था, मतलब उसमें एक फूल भी वो नहीं बेच पाए थे, तो ये जो फूलों की परियां थी वो हेल्प की और ये फूलों से, उन फूलों से वो बुके बनाई और उसके जो बुके थे वो सारे बिक गए। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।